चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिमव्ययम्। परंतु ये प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। पूर्व श्लोक में जिन आश्री, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूढ़ लोगों का वर्णन किया था, उनसे दैवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तुक पद आया है। दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत्य है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सबके सब भगवत स्वरूप हैं, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव होने से उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर भी सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या ना ले यह तो मनुष्यों पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति। खोज नित्य तत्व की होती है जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको भगवान के और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी से उत्पन्न नहीं हुए, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज बपौती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूँ दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की उपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उनमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। दैवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। दैवी संपत्ति के अपनेपन पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूँ इसका अभिमान होता है तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूँ, इसका अभिमान नहीं हो सकता। प्रत्युत उसका यह भाव रहे मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ। मनुष्य में दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए दैवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। दैवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निराभिमानता आती है और साधक में नित्य नया उत्साह आता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं वे अल्प आत्माएं अर्थात मूढ़ हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से भी महात्मा है। भजन्त्य मन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्य दिमव्ययम्। मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ और अविनाशी हूँ। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय में मैं था और सब संसार लीन हो जाएगा उस समय में भी मैं रहूँगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियाँ, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थिर रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूँ, अर्थात मेरे में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घोड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहने पैदा होने पर सोने में कमी आती है आदि। परंतु मेरे से अनंत सृष्टियाँ पैदा होने पर भी मेरे में किंचन मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूँ। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया है वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए यहाँ अनन्य मनसा पद आया है। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक के और परलोक के भोगों की तरफ भी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं, सहारा नहीं, भरोसा नहीं, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं।
क्रिया छूटते ही उसका संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूँ, ऐसा जिसने मान लिया वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है वह सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह हुआ है। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में पतन की तरफ जाने वाले सांसारी मनुष्यों का वर्णन करके अब उनसे विलक्षण भगवान की तरफ जाने वाले मनुष्यों, भक्तों का वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं न उनकी आज्ञा को, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही हैं। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समान होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी हैं। इसका वर्णन इसी अध्याय के 4 श्लोक से 11वें श्लोक तक हुआ है।